তো তোমরা একটা মক টেস্টের কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইলেকট্রিসিটির উপরে। তো এখানে কোশ্চেন করা হয়েছিল, প্রথম কোশ্চেন হয়েছিল ইফ আ স্ফেরিক্যাল लिक्विड ड्रॉप ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड इज डिवाइडेड इनटू 8 ड्रॉप्स। एक 1 माइक्रोफैराड का लिक्विड ड्रॉप है जिसका, देखिए आप तो जानती है कि स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी होता है, उसका उसका कैपेसिटी उसका रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर इस रेडियस को हम 8 ड्रॉप में डिवाइडेड कर देते हैं तो क्या होता है, 8 ड्रॉप्स का रेडियस मान लो आर है, तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये आया है एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप से, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है, तो देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो ये जो स्मॉल आर है ये हो गया कैपिटल आर बाई 2। ठीक है, तो रेडियस का हाफ हो गया, यानी कि कैपेसिटी भी इसका हाफ हो जाएगा, तो उसका कैपेसिटी था 1 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा हाफ माइक्रोफैराड। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो था डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है एम, ये जो एम एल स्क्वायर टू द माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ करंट डिक्रीजेस बाई, नंबर 3, इफ करंट डिक्रीजेस बाई 0.5% द पावर ऑफ बल्ब विल बी डिक्रीज्ड बाई। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर करंट डिक्रीज कर जाए तो उसका पावर का क्या होगा। डिक्रीज कर जाए यानी कि अगर कम जाए, घट जाए उसका करंट, तो उसका पावर का कितना डिक्रीज होगा। तो आप जानती हो ये पावर का फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे, dp बाई p इज इक्वल टू 2 di बाई आई, ओके, एंड प्लस dr बाई। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का कुछ बात नहीं किया गया है, यानी कि रेजिस्टेंस अनचेंज रहेगा, तो ये पार्ट आप हटा दो। ठीक है, डी आर बाई डी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट चला गया, तो आपका रहेगा ये पार्ट। देखिए अगर करंट 0.5% डिक्रीज कर जाएगा टू 0.5% डिक्रीज, यानी कि -0.5%, -0.5%, तो यह हो गया -1%, यानी कि उसका पावर भी डिक्रीज कर जाएगा 1%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of lengths of ratio of lengths, radius and resistivities are 1:3 for each of two wires। दोनों वायर्स है, ठीक है, एक वायर्स है, दोनों का लेंथ का, रेडियस का और रेजिस्टिविटी का, लेंथ, रेडियस और रेजिस्टिविटी का जो रेशियो है 1:3 है। ठीक है, जो इफ द थिनर इज हैज 10 ओम, थिन वाला जो है उसका ओम, उसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम होगा तो थिकर का कितना रेजिस्टेंस या मोटा वाला का कितना रेजिस्टेंस होगा, यह है क्वेश्चन। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो थिकर अगर R2 हो, थिनर अगर R1 हो, तो ये रेशियो हो जाता है R रो 2 बाई रो 1, L2 बाई L1, A1 बाई A2, ऐसा होता है उसका रेशियो। ठीक है, अब R2 पता नहीं कितना होगा, R1 है 10, थिनर का 10 है, तो रो 2 कितना है, रो 2 देखिए लेंथ रेजिस्टर 1:3 है उसका रेशियो, 1:3 तो रेडियस 1:3, यानी कि यहाँ पर लेंथ L1:L2 1/3 है, रेडियस R1:R2 ये भी 1/3 है, और रो 1:रो 2 ये भी 1:3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रो 2 यहाँ क्या होगा, यह होगा 3, लेंथ का रेशियो भी होगा 3 और इसका रेशियो होगा 1/3। ठीक है, इसका रेडियस का रेशियो कहा गया है, तो यहाँ पर ये वाला रेशियो 1/3 नहीं होगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 9, ये 9, 9 1 हो गया, तो R2 भी 10 आएगा, R2 भी इसका 10 होगा। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर दिया गया कि 1 वोल्ट यानी कि कितना स्टैड वोल्ट, तो आप सब जानते हो कि 1 वोल्ट यानी कि 1/300 स्टैड वोल्ट, ये होगा आपका आंसर।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन Q1 एंड Q, इन बिटवीन Q प्लस Q एंड माइनस Q एट द मिड पॉइंट, तो यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर भी और एक प्लस Q है, का जो Q चार्ज है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। इफ Q रिमेन एट इक्विलिब्रियम देन Q इज इक्वल टू कत, तो इफ हियर यहाँ पर इक्विलिब्रियम का बात किया गया है, Q कितना होने से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा, तो आप एक काम कीजिए, कोई भी चार्ज ले लो मान लो कि एक वाला Q, तो ये वाला Q के ऊपर फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में है, तो ईच चार्ज के ऊपर, प्रत्येक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होगा। तो इसका ऊपर भी टोटल चार्ज जीरो है, तो कितना फोर्स है देखिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपका 12, ये डिस्टेंस हो जाएगा L, तो ये वाला Q इसको रिपेल करेगा, कितना फोर्स से रिपेल करेगा, इतना फोर्स लगाएगा, ये होगा Q² बाई 2L होल स्क्वायर, ठीक है, 2L होल स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर। और ये वाला Q भी इसे रिपेल करेगा, किससे रिपेल करेगा, Q⁻Q/L स्क्वायर से रिपेल करेगा, ये टोटल फोर्स होगा जीरो। এখন ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ये इसका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहा गया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ये वाला चार्ज के ऊपर, ये वाला चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जीरो ही होगा। तो ये वाला चार्ज के ऊपर हम मान लेते हैं टोटल फोर्स जीरो है, तो ये वाला चार्ज के ऊपर जो फोर्स डाल रहा है, ये वाला चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स डाल रहा है, और ये वाला चार्ज भी फोर्स डाल रहा है, टोटल फोर्स हमने ले लिया है। टोटल फोर्स लीनियर है इसलिए हमने ऐड किया है, वेक्टर एडिशन के लिए यहाँ पर एडिशन ही होगा सिर्फ। तो यहाँ से हम ये निकल सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा आपका, जो कैपिटल Q है ये वाला हो जाएगा आपका -Q/4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा आपका करेक्ट आंसर। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड फ्रॉम टू फॉर्म ऑफ 6 माइक्रोफैराड। तो इसे हम कैसे कनेक्ट करें कि 4 वाला 3 रेजिस्टर कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर मिलकर 6 माइक्रोफैराड बनाए। तो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो ये वाला है 4 माइक्रोफैराड, ये वाला है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, और यहाँ पर और एक 4 माइक्रोफैराड आप डाल दीजिए, तो ये होगा आपका 6। 4 कितना होगा, 4 × 4/8 यानी कि 16/8, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, 4 और 2 मिलकर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये होगा 2 आर इन सीरीज, 1 इन पैरेलल, ये होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि क्या है, ए बैटरी इज व्हेन कनेक्टेड टू 3 ओम गिव्स 3 एम्पियर एंड व्हेन कनेक्टेड टू 15 एम्पियर गिव्स, बैटरी को जब 3 ओम से आप कनेक्ट करते हो 3 एम्पियर देता है, ओके। तो ये आपका बैटरी और ये आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर आपको इस R से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या होगा, I इज इक्वल टू E/R+R, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 ओम का 3 कनेक्टेड, अगर बैटरी वन कनेक्टेड विथ 3 ओम, 3 ओम के साथ कनेक्टेड करो, अगर R इज इक्वल टू 3 ओम है, तो यहाँ पर I हो रहा है 3 एम्पियर, यानी कि I की जगह पे आप 3 लिख दो और R की जगह पे भी 3 लिख दो, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या होगा कि व्हेन इज कनेक्टेड टू 15 ओम इट गिव्स 0.75 एम्पियर। नाउ ये R हो गया आपका 15 ओम और ये करंट आ गया आपका 0.75 एम्पियर यानी कि 3/4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन पे आप I की जगह पे 3/4 लिख दो, E की जगह E लिखो, R भी कैपिटल R क्या होगा, कैपिटल होगा 15 ओम, तो कैपिटल के R की जगह पे 15 ओम लिख दो और ये वाला स्मॉल r छोड़ो, ठीक। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, डिवीजन कर दोगे। आप एक काम करो, 1 से 2 डिवाइड कर दो, 1 से 2 डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15 + r डिवाइडेड बाई 3 + r, ये आएगा आपका 1 से 2 डिवाइड करने से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/3 4, ये होगा 1 से अगर 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 15 + r हो जाएगा आपका 14, 12 + 4r, तो हो गया आपका 3r इज इक्वल टू 3, यानी कि r इज इक्वल टू 1 ओम, तो ये होगा आपका 1 ओम हुआ।
तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन जरा এক একটু ভালো কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। আমি হিন্দিতে কেন বলছি, কারণ আমার এক স্টুডেন্ট আছে, সে আবার বাংলা বোঝে না, সেই জন্য তার জন্য হিন্দিতে বলতে হচ্ছে। যারা বাঙালি তারা हिंदी बुझ जाएगी, কিন্তু हिंदी वाला ये बांग्ला नहीं समझेगा ठीक से, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि एक चार्ज Q इज इक्वल टू है आपका ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है, फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस आर। রেজিস্ট্যান্স আর কে থ্রু ये ফ্লো कर रहा है, মানে একটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে এটা ফ্লো করছে। তো এনার্জি কনজিউমড ইন আর, তো আর এর কত এনার্জি কনজাম্পশন হবে, আর এর শক্তি খরচ কত হবে, এটা হচ্ছে কোশ্চেন। দেখো এখানে দেখো কারেন্টের ফর্মুলা বার করো, কি ডিকিউ ডিটি করলে কারেंट फॉर्मूला चला देते हैं ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, देखिए ये हो गया आपका ए माइनस टू बी टी, ये हो गया। तो यह आपका करंट का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कितने समय तक ये करंट चलेगा, यहाँ इस रेजिस्टेंस पर कितना समय पर करंट चलेगा, ठीक है। तो कितना समय आपका आपको पता नहीं, कैसे आप इतना हीट कंजम्पशन और एनर्जी कंजम्पशन आप लिख लो, कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको टाइम पता नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से टाइम पता कर सकते हो। देखिए ये जो पार्ट है, ये अगर टाइम बढ़ेगा तो ये टोटल पार्ट कम जाएगा। तो देखिए कम पे कम तक जीरो कब होगा, उतना टाइम तक ये রেজিস্ট্যান্স पे সার্কিট पे কারেন্ট ফ্লো করেगा। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে এই যে এক্সপ্রেশনটা রয়েছে না, কারেন্টের এক্সপ্রেশন যেটা বেরোলো, আই ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট এক্সপ্রেশন বেরিয়েছে এ মাইনাস টু বি টি। এই এক্সপ্রেশনটা তো দেখো টাইম বাড়লে পরে এই টোটাল ভ্যালুটা কমতে কমতে থাকবে, কমতে কমতে যখন জিরো হবে তখন কারেন্ট অফ হয়ে যাবে। অর্থাৎ টাইমটার যে ডিউরেশন, সেটা আই এর জায়গায় জিরো বসালেই আমি টাইম কতক্ষণ ধরে কারেন্ট যাচ্ছে, কারেন্টটা ফ্লো করছে, সেটা পেয়ে যাবো। ওকে, তো পেয়ে যাচ্ছি, দেখো টি ইজ ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছি এ বাই টু বি। তাহলে এই টাইম ধরে কারেন্ট ফ্লো করবে। তো এবারে অঙ্ক করো। তো পাওয়ার কনজাম্পশন বার করতে দিয়েছে, পাওয়ার কনজাম্পশন বার করার ফর্মুলা কি, হিট পাওয়ার কনজাম্পশন বা এনার্জি কনজাম্পশন ফর্মুলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আই স্কোয়ার আর, এনার্জি কনজাম্পশন হচ্ছে আই স্কোয়ার আর, ঠিক আছে, আই স্কোয়ার আর ডিটি। এই হচ্ছে, আর লিমিটটা হয় জিরো থেকে ওই টাইম পর্যন্ত, কোন টাইম পর্যন্ত, টাইমটা দেখো এই বেরিয়ে গেছে। ओके, তার মানে এখানে তুমি आंसर কি করে করবে, आई स्क्वायर मींस आपका आपका आई स्क्वायर होगा है ए माइनस टू बी टी, ओके, होल स्क्वायर, ओके, ए माइनस टू बी टी होल स्क्वायर आर, ठीक है, ए डी टी, ये आपका इंटीग्रेशन जीरो टू, ये हो जाएगा आपका ए बाई टू बी तक इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो देखिए ये आर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, और ये हो गया आपका स्क्वायर माइनस फोर ए बी टी प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, ये डी टी यहाँ पर, और इंटीग्रेशन होगा जीरो टू ए बाई टू बी। तो ये हो गया आर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट अगर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, देखिए मैं एक बार से बात यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी टी टी होगा, टी का लिमिट ये ठीक है, माइनस फोर ए बी यहाँ पर है ऑलरेडी, फोर ए बी यहाँ पर है। अब टी का इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, टू यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का यानी कि स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया फोर बी स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो ये आएगा टी क्यूब बाई थ्री, यानी कि क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब बाई क्यूब हो जाएगा, तो एट बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। देखिए क्या होता है तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए क्यूब बाई टू बी, और यहाँ पर आ रहा है आपका, देखिए आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, ये रहा है फोर फोर कट जा रहा है, ए क्यूब बाई टू, यहाँ पर भी ए क्यूब बाई टू भी ही आ रहा है, ए क्यूब बाई टू भी आ रहा है, ठीक है, ये कट जाएगा, प्लस यहाँ पर आ रहा है देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका, आ रहा है टू, यानी कि देखिए आ रहा है यहाँ पर, ये बीच यहाँ पर बी आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है ए क्यूब बाई ए क्यूब बाई सिक्स बी आ रहा है, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये आपका आंसर आएगा आर ए क्यूब बाई सिक्स बी, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था, देखिए कर देता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको। ये वाला क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, a household has this হাউসহোল্ডে এগুলো আছে, বাল্ব আছে 40 ওয়াটের 15টা, বাল্ব 100 ওয়াটের বাল্ব 5টা, ফ্যান আছে 80 ওয়াটের 5টা, এইভাবে আছে। তো বলছে যে এই যে মেন ফিউজ আছে যদি সাপ্লাইটা 220 হয়, if supply is 220 voltage, तो इसका मेन का फ्यूज का रेटिंग कितना होना चाहिए? देखिए सप्लाई है आपका 220 वोल्ट का, अगर इस सप्लाई से आप करंट ये डालोगे तो ये तो पावर हो गया। तो ये होगा आपका टोटल पावर कितना है? ये 40 वाट का 15टा है, तो 15 × 40 वाट, ঠিক আছে? তো 100 ওয়াট का 5টা है, তো 100 ওয়াট का এই যে 5টা है, তো এখানে 80 ওয়াটের কটা আছে? 80 ওয়াটের 5টা আছে, প্লাস 1000 ওয়াটের কটা আছে? একটা আছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার এটা ইজ ইকুয়াল টু, তোমার আইটা আবার ক্যালকুলেট করতে হবে। আই ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? তো স্টুডেন্টস এটা ক্যালকুলেট করলে আসছে এইটা 11.36 আসছে, অপশনে আছে 10 12, কোনোটাই নেই। 11.36 হবে অ্যাকচুয়ালি, অপশনে দেওয়া নেই। তাহলে 10 কি 12 বলতে হবে, এটা 10 ম্যাক্সিমাম, মেন ফিউজ রেটিং 10 হলে তো চলবে না, তাহলে 12 করলে চলবে, মিনিমাম 12 রাখলে পরে এটা চলবে। তাহলে অপশন এ রাখো। হুম, অপশন এ রাখো, কারণ 10 এ ওটা কেটে যাবে, আর 14 অ্যাম্পিয়ারটা অনেক বেশি হবে, দরকার নেই। তো ঠিকঠাক রাখতে গেলে 12 অ্যাম্পিয়ারের রাখলেই চলবে রেটিং। ওকে, তো হয়ে গেল আমাদের प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रूव द टॉर्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर आप अगर कोई डाइपोल को प्लेस कर दोगे तो उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा? ये तो आपको बुक में ही है, वेरी इजी प्रूफ है, आप इसे कर सकते हो खुद से। व्हेन द टॉर्क इज हाफ ऑफ द मेन टॉर्क, फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैक्सिमम। व्हेन द टॉर्क इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, देखिए ये जो टॉर्क हुआ है पी ई साइन थीटा, तो ये वाला मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा पीई, जब साइन थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, वो होगा मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पर कहा गया है कि इफ व्हेन द टॉर्क इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, तो तब एंगल कितना है? तो ये एंगल खूब इजी है, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है जी, যখন এই टॉर्क हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क पीई, ये मैक्सिमम टॉर्क इसका हाफ है, तो एंगल कितना है होगा? तो एंगल होगा ये देखिए हाफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ये, तो और ये है आपका, ये होगा आपका डाइपोल, और ये है आपका एंगल, ये थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था। चलिए, हो गया। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय पोटेंशियल V, नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पर कहा गया कि एक पैरेलल प्लेट आपका पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट। तो देखो এখানে ক্যাপাসিটরে যেটা বলা আছে প্যারেলল প্লেট ক্যাপাসিটর, तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज बाय पोटेंशियल V, तो ये है आपका कैपेसिटर। तो इसे आप क्या कर गए हो कि आप इसे चार्ज कर दिया, पोटेंशियल V के थ्रू ये चार्ज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना जमा होगा? Q इज इक्वल टू सी वी, ये होगा आपका टोटल चार्ज। अब आपने क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिया, इसे आप डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एक बैटरी आपको लगा था, ऐसा एक बैटरी आपका, आपने ऐसे एक बैटरी को लगाया था, भी का एक बैटरी लगा था। बैटरी लगाकर इसे चार्ज किया पहले, फिर क्या किया? फिर इस बैटरी को आपने ठकस ठकस को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखिए बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गया, इतना कि अब बैटरी से कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर पे नहीं आएगा। ठीक है, इस कैपेसिटर का चार्ज ये हो गया आपका कांस्टेंट। अब देखिए क्या हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मेड डबल, तो ये वाला डिस्टेंस आपका अब डबल हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो इसका कैपेसिटी घट जाएगा ना, इसका कैपेसिटी सी था, तो इसका कैपेसिटी अब हो जाएगा C/2 हो जाएगा। स्पेस डबल हो गया है, कैपेसिटी तो घट जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी घट गया, लेकिन चार्ज तो वही सेम है। ठीक है, चार्ज तो वही सेम है भैया। देखिए आप क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट विल बी हैपन टू इट्स कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो हाफ हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, कैपेसिटर का बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्मा। अगर ये डिस्टेंस डबल भी हो जाएगा तो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये प्लेट का डिस्टेंस डबल भी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घट जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। আমি বলছি ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যাপাসিটরের প্লেট দুটোর মাঝখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে সিগমা বাই এপসাইলন নট। এই ব্যাপারটা তো কোনোভাবেই ডিস্টেন্সের সাথে ডিপেন্ডেন্ট নয়, তো ডিস্টেন্স যদি ডাবল হয়ে যায় তো ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হবে? যা ছিল তাই থাকবে, কিচ্ছু হবে না, रिमेन सेम হবে, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम हो जाएगा। और ये क्या है? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। हाँ, एनर्जी का तो कुछ होगा भैया। एनर्जी आपका क्या होगा? देखिए आपका तो एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन आपका सी जो है ना ये हाफ हो गया है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये सी बाई टू लिख दो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी होगा डबल हो जाएगा, कैपेसिटी अगर हाफ हो जाएगा तो एनर्जी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। ये तो बहुत, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी आप खुद से कर लो। और ये वाला क्वेश्चन 13 का जो क्वेश्चन है, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट का गिवन सर्किट, अगर इस सर्किट से आप ए सर्किट बना सकते हो तो ई कितना होगा, आर कितना होगा। तो अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर दोगे ना, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने से आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, ये इसको इसको आपको प्रूव करना है, ঠিক আছে। তো এটাকে ফর্মুলা ইউজ করলে হবে না, অনেকে ফর্মুলা ইউজ করে দিয়েছে। ই ওয়ান আর ওয়ান আছে, ঠিক আছে, আবার ই টু আর টু আছে এখানে। এটাকে এবার আমি জিজ্ঞেস করেছি এইটার ইকুইভ্যালেন্ট, मैंने पूछा है कि इसका इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर ये है तो यहाँ पर ई कितना होगा और आर भी कितना होगा, इसे हम पूछा गया है। तो ये सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप फॉर्मूला लिख दोगे तो कैसे चलेगा? फॉर्मूला फॉर्मूला तो आपको फॉर्मूला कैसे आया वही तो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए क्विजी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सर्किट बड़ा से ड्रॉ करता हूँ, ये आपका ई वन और ये आपका आर वन, राइट, ये आपका ई टू, ये आपका आर टू, ये आपका सर्किट हो गया। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा ना, देखिए यहाँ पर जो I1 और I2 होगा ये टोटल मिलकर यहाँ पर I होगा, ठीक है। तो ये पर I1 कितना है? I1 है E1 बाई R1, और यहाँ पर जो I2 है, यहाँ पर जो I2 होगा ना वो कितना होगा? वो होगा E2 बाई R2। तो ये दोनों मिलकर जो I बन रहा है यही I तो यहाँ पर है, तो ये I वाला कितना, ये I कितना होगा? ये I होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये होगा आपका ये I टोटल I। ओके, तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल पे है, तो अगर ये जो दोनों रेजिस्टेंस मिलकर ये वाला रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हो रहा है, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा? आर होगा वन, ये होगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ये वाला हो जाएगा। तो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो आपका जो ई होगा वो कितना होगा? आई इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर, ये वाला ये होगा। तो आई कितना? आई है ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू, ये आपका आई। और रेजिस्टेंस हुआ कितना? आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? देखिए आपका होगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर, ये होगा आपका ई। तो ये होगा आपका ई, और आर तो आप निकल चुके हो, आर तो होगा इन दोनों का पैरेलल जो है आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। तो आर भी निकल गया, ई भी निकल गया। तो आपको आपका जो आंसर है, आपका आंसर होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ये है तो ई हो जाएगा आपका ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, और आपका जो ये स्मॉल आर है इंटरनल रीजन, ये हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ना। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या था?
नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी बहुत इजी प्रॉब्लम था, ये यहाँ पर हम कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन था कि फाइंड द चार्ज एंड एनर्जी इन द कैपेसिटर। इस चार्ज पे कितना चार्ज, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, कितना चार्ज स्टोर होगा भाई। इस चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। तो इसके लिए ये सब करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। कैपेसिटर तो ओपन है, यहाँ से इस ब्रांच तो करंट नहीं जाएगा। এই ব্রাঞ্চ ক্যাপাসিটর তো ওপেন, ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে ডিসি কারেন্ট ফ্লো করে না, তাহলে এখানে এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট যাবে না। তাহলে কারেন্ট কোথায় যাবে, কারেন্ট এই ব্রাঞ্চেই কারেন্ট ফ্লো করবে। তাহলে এই ব্রাঞ্চে টোটাल रेजिस्टेंस কত, 15 तो करंट हो जाएगा 3/15, ये होगा आपका करंट। तो 3/15 अगर 5 ओम से जाए तो इसका वोल्टेज कितना होगा, 3/15 × 5 यानी कि 3/3 यानी कि 1 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्ट हुआ, 1 वोल्ट हुआ, तो कितना चार्ज होगा, 1 वोल्ट इंटू 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, यानी कि 10 माइक्रो कूलम चार्ज होगा यहाँ पर। और एनर्जी कितना होगा बहुत ही इजी, एनर्जी होगा हाफ सी वी स्क्वायर ना। तो हाफ सी वी सी कितना है, 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड और ये 1 वोल्ट वोल्टेज है, तो 1 स्क्वायर यानी कि 5 माइक्रो जूल होगा आपका एनर्जी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका टोटल मॉक टेस्ट का जो पेपर था मैंने फिक्स किया था। मैं फिर और एक মক টেস্ট লूंगा, এই মক টেস্ট অনেকে ভালো দিতে পারেনি, তাই জন্য আবার একটা মক টেস্ট আমি নেব। স্টুডেন্টস এই কোশ্চেন আনসার আমি করে দিলাম এবং তোমরা যারা আনসার দিয়েছো সেই আনসারগুলো তোমরা মিলিয়ে নেবে। ওকে, দেখা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।